स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं संविधान सभा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान में कुल 389 सदस्य होने थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? जो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी, वो किस अधिवेशन में रखी गई थी? वो रखी गई थी ऑप्शन बी, फैजपुर 1936 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जो संविधान पांडुलेखन समिति थी उसका सदस्य कौन नहीं था? तो वो नहीं थे ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला जो है संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? संविधान में जो है प्रस्तावित मूल संविधान में जो है कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? वह था ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो यहाँ पर क्या पूछा है? मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? तो आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रकार से जो निश्चित हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी रह गई थी? वो रह गई थी 299। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में जो है सभी निर्णय जो है वो सहमति और समायोजन के आधार पर जो थे लिए गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या थी, वो थी ऑप्शन बी 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कितने सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था? वो किया था 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी संविधान को जो है बनाने में कितना समय लगा था? वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है संविधान सभा का निर्माता माना जाता है, B.R. अम्बेडकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में जो है विभिन्न प्रांतों के 229 सदस्य या प्रतिनिधि थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में जो है संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में जो है हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिया था। तो ये थे भारत के संविधान सभा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।